यदि ऑप्शन में काम करना है तो सबसे पहले मार्केट के लो को समझना होगा। मैं बैंक निफ्टी की चर्चा करूं, निफ्टी की चर्चा करूं या फिर सेंसेक्स का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन तीनों का लेबल मैं हर रोज आपके समक्ष लेकर के आता हूं। तो ये जो लेबल होता है, जिस लेबल को मैं प्रोवाइड करता हूं आप सभी के लिए, वह जो लेबल होता है और उस लेबल के साथ जो मार्केट का आज की ट्रेडिंग सेशंस का जो लो लगता हुआ दिखाई दिया है, उसे समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से आपके समझ हमने बैंक निफ्टी का जो लेवल रखा था वो था 57,820 रुपये का। ये बैंक निफ्टी का लेवल था जो कि बैंक निफ्टी बयां कर रही थी कि मार्केट में जो है तेजी के साथ कामकाज होते हुए दिखाई देगी। बाकी निफ्टी और सेंसेक्स क्या बोल रहा था कि गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट की क्लोजिंग को देखते हुए। अब ये बैंक निफ्टी का लेवल हमने रख दिया था यस्टरडे नाइट को आपके समझ आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि 57,820 के ऊपरी स्तर पे जब तक मार्केट आपको दिखाई दे, बेशक क्या बनेगी, कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी, मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। आज यदि मैं मंडे की ट्रेडिंग सेशंस की चर्चा करूं बैंक निफ्टी की, तो आज की ट्रेडिंग सेशंस में बैंक निफ्टी का लो क्या लगता हुआ दिखाई दिया है, 57,846 रुपये का। यही लो लगा है 57,846 रुपये का। अब ये आज की ट्रेडिंग सेशंस का लो है, ये आज की ट्रेडिंग सेशंस का लो है और ये हमारा लेवल है। कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, महज 26 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, सिर्फ 26 पॉइंट का। हमारे लेवल को टच तक नहीं कर पाया, मार्केट टूटने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग लेवल की वजह से मार्केट पूरे दिन ऊपर दिखाई दिया, ऊपरी स्तर पे ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। और इस वजह से आपने देखा कि 57,000 के स्तर को यहाँ पर समाप्त करते हुए 58,097 रुपये का हाई भी लगाता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी में। क्लोजिंग कितनी की हुई, 57,937 रुपये की। अब ये जो आज की ट्रेडिंग सेशंस की बैंक निफ्टी की जो लो है, सॉरी ये जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग के पीछे भी एक राज है। अब ये राज क्या है ये आगे चल करके बताऊंगा कि क्लोजिंग का राज क्या है। लेकिन आप इस लेवल को वहां पर आप देख पा रहे होंगे, जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज करता हूं इंट्राडे के लिहाज से, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स का क्या ही कमाल के परफॉर्मेंस यहाँ पर देते हुए दिखाई देते हैं। कितनी नजदीकी मामला होता है ये तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे हैं। जब टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ेंगे तो वहां पास का जब डिफरेंस आप देखेंगे तो महज 10 से 15 पॉइंट का भी डिफरेंस देखने को मिलता है, सिर्फ 10 से 15 पॉइंट का डिफरेंस। और वही डिफरेंस जो है मार्केट को ऊपर लेकर के, यदि मार्केट में तेजी रहती है तो मार्केट को कंटिन्यू ऊपर लेकर के जाती है, और गिरावट रहती है तो मार्केट को कंटिन्यू गिरावट लेकर के जाती है। लेकिन पूरे दिन की ट्रेडिंग सेशंस के दौरान ये जो हमारा 10 से 15 या 20 पॉइंट का जो एसएल जो बार बार रिपीट होता जाता है, उस लेवल को, उस एसएल को मार्केट जो है छूने तक की कोशिश नहीं करती है। वहीं से मार्केट में तेजी या फिर गिरावट जो है कंटिन्यू बरकरार हो जाती है। तो ये जो लेवल देता हूं आप सभी को, ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी स्ट्रोंग होता है, और बहुत ही पावरफुल तरीके से जो है इस लेवल को यहाँ पर जो है निकाल करके आपके समझ जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो लेबल यदि आपको समझ में आते हैं, पसंद आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी इस पर कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो तो भी आप यहाँ पर बयान कीजिएगा। अब टुमारो है निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी की एक्सपायरी के लिहाज से टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे ये जो तेजी आज की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स पे देखने को मिली है, क्या इस तेजी को मार्केट कंटिन्यू बरकरार रखेगा या फिर यह तेजी महज एक दिखावा था लोगों को ट्रैप करने के लिए, उन लोगों को जिनकी पोजीशंस जो है हमेशा मंथली एक्सपायरी की होती है, वीकली एक्सपायरी की होती है, या फिर जो लोग अपनी पोजीशंस को कैरी करके चलते हैं, अगले दिन के लिए बीटीएसटी करके चलते हैं या फिर एसटी बेटी करके चलते हैं, उनके लिए जो है क्या ये मार्केट का एक जाल था, मार्केट के द्वारा एक फैलाया हुआ जाल था, या फिर मार्केट ने सारे लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आज की जो तेजी थी वह एक महज जाल बिछाया हुआ था उन लोगों के लिए जो मार्केट में कैरी करके चलते हैं या फिर वीकली पोजीशंस लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं सभी को सलाह देता हूं कि आपको यदि ऑप्शंस पे काम करनी है तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है कि आप इंट्राडे में ट्रेड करो। पोजीशंस कभी कभार
मौके को देखते हुए, नजाकत को देखते हुए यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश करो। बाकी हर रोज पोजीशंस को कैरी करने की जरूरत नहीं। डे टू डे जो है ट्रेड में अपनी पोजीशंस को वापस कट कर दो, कैरी करने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा अपनी चालें चलता है, उस चाल से हमें बच करके चलने की जरूरत है। और इसकी कहानी जो है आगे चल करके मैं अभी आपके सामने यहाँ पर बयां करने वाला हूँ। तो टुमारो जो कि मंगलवार का ट्रेडिंग सेशंस भी है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, किस तरीके से गुजरते हुए दिखाई देगी, इसके ऊपर में भी चर्चा कर लेते हैं। हर रोज की तरह आज भी मैं आपके समक्ष लेबल रख रहा हूं बैंक निफ्टी का, और यह लेबल है 58,050 रुपये का। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी का लेबल क्या निकल करके आ रहा है, 58,050 रुपये का। क्लोजिंग की चर्चा करें तो यहाँ पर क्लोजिंग जो देखने को मिल रही है 57,937 रुपये का। हमारा लेवल क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ दिखाई दे रही है, नीचे दिखाई दे रही है। मतलब कि साफ संदेश है कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही ज्यादा कुछ ना सोचते हुए पुट की रणनीति के साथ बैठा जा सकता है। मार्केट में गिरावट की अपेक्षा होगी, मार्केट आप सभी को टूटते हुए दिखाई देगी। कब तक टूटते हुए दिखाई देगी, जब तक बैंक निफ्टी आप सभी को 58,050 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है। बेशक आप पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं, मार्केट में गिरावट की अपेक्षा कर सकते हैं। और टारगेट का जो जिक्र करूं तो टारगेट जो है यहाँ पर आप 57,600 रुपये का ये पहला टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। 57,600 रुपये का पहला टारगेट बैंक निफ्टी के ऊपर में। और वहीं दूसरे टारगेट की चर्चा करूं तो 57,400 रुपये तक भी बैंक निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये पुट की रणनीति है, जब तक मार्केट आपको बैंक निफ्टी 58,050 के निचले स्तर पे दिखाई दे, आंख बंद करके हम पुट की रणनीति के साथ ही जाएंगे 57,600 57,400 के टारगेट के लिए। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी तो गिरावट की चर्चा हो रही है, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद यदि उस तेजी को कंटिन्यू बरकरार रखना चाहता है तो फिर क्या होगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी को इस 58,050 के स्तर को तोड़ना होगा, और केवल तोड़ भर देने से नहीं, इसके ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का समय व्यतीत करना होगा। 5 मिनट भी बैंक निफ्टी 58,050 के ऊपरी स्तर पे यदि टिकता हुआ दिखाई देता है तो पुट की रणनीति को अवॉइड करेंगे और कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति बनाएंगे। मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 58,400 रुपये का। ध्यान रखिएगा, यह 58,400 रुपये का पहला टारगेट होगा। वहीं दूसरे टारगेट की चर्चा करें तो 58,600 के तकरीबन ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी हमने क्रिएट कर दिया है टुमारो मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी का। और 58,050 के निचले स्तर पे जब तक मार्केट दिखाई दे पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। 58,050 के स्तर यदि टूट जाता है, ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो ही हम यहाँ पर कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति के साथ जाएंगे। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की कहानी। चलते हैं अब उस एक्सपायरी की ओर, जहाँ पास निफ्टी की एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई देने वाली है। निफ्टी की कल एक्सपायरी के दिन है और एक्सपायरी के लिहाज से मार्केट से बड़ी उम्मीदें भी हैं, बड़ी आशा भी है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखाए, एक अच्छी खासी रणनीति के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे। जैसा कि अभी हमने कहा कि यस्टरडे नाइट को आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने आप सभी के समझ जो है निफ्टी का लेवल रखा था। निफ्टी का जो लेवल रखा था वो लेवल क्या था, वह लेवल था निफ्टी का 25,530 रुपये का। यही लेवल हमने रखा था निफ्टी का आपके समझ आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि 25,530 का लेवल था। आज की ट्रेडिंग सेशंस की यदि मैं लो की चर्चा करूं तो आज की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी के ऊपर में जो लो लगता हुआ दिखाई दिया है वह लो है 25,503 रुपये का। कितने का लो है, 25,503 रुपये का लो है और हमारा लेवल था 25,530 रुपये का। अब यहाँ पर देखिए एक पैटर्न समझने की कोशिश कीजिएगा, जो हर बार मैं आप सभी को बताता हूं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर के चलना है। कितने का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर के चलना है। अब इस गणित को यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो ग्राफ हमने ओपन किया है ये ग्राफ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला, जो कि स्क्रीन के ऊपर में आप देख पा रहे होंगे। इसका हर एक कैंडल 5 मिनट का है, 5 मिनट पे एक कैंडल बनते हुए दिखाई देती है। अब मैं बार बार आप सभी को बताता हूं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर के चलना है। इसका इफेक्ट क्या होता है वो आपको यहां पर अभी फाइनल आपको दिखा पा रहा हूं। हमारे लेवल था 25,530 रुपये का
और यहाँ पर जो है निफ्टी के ऊपर में लो लगी है 25,503 रुपए की। मतलब कि हमारे लेवल को तो तोड़ चुका था। यहाँ पर क्या करना था, पुट की रणनीति बनानी थी। किसके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या बन रहा था, पुट की रणनीति बन रही थी। लेकिन हमारे हिसाब से ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला जो फार्मूला है, इसके हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे हिसाब से क्या बन रही थी, पुट की रणनीति नहीं, कॉल की रणनीति बन रही थी। क्या बन रही थी, कॉल की रणनीति बन रही थी, सी की रणनीति बन रही थी। अब आप पूछेंगे कि कॉल की रणनीति कैसे बन रही थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले फार्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर देखें तो आपको मार्केट जहां से ये ओपन होते हुए दिखाई दी है, इस मार्केट के ओपनिंग के साथ ही आप देखिए 5 मिनट का ही कैंडल है, 5 मिनट के अंदर ही मार्केट की क्लोजिंग कहां होते हुए दिखाई दी, 25,560 रुपए के आसपास में जो है निफ्टी जो है 5 मिनट के अंदर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है कहां क्लोज हुई, हमारे इससे ये जो लेवल था हमारा 25,530 रुपए का, इस लेवल के ऊपरी स्तर पे जाकर के अपनी पहली कैंडल की क्लोजिंग निफ्टी देता हुआ दिखाई दिया, तकरीबन 25,560 रुपए के आसपास में। मतलब कि ये जो पुट वाली रणनीति थी ये नहीं टूटी थी। यहाँ पास आपने देखा कि निफ्टी का क्या था, ये 5 मिनट वाला कैंडल जो है 530 जो हमारा लेवल था उसके ऊपरी स्तर पे जाकर के क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। उसलिए मार्केट जो है पूरे दिन क्या रही, ऊपर दिखाई दी। यहाँ से देखें तो आपको एक भी कैंडल आपको 530 के निचले स्तर पे जाकर के क्लोज होता हुआ दिखाई नहीं दिया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो लेवल होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं, लेकिन ये जो साथ में 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसलिए मैं सारे लोगों को क्या बोलता हूँ कि एसएल लगाना तो है ही नहीं वहाँ पास, आप जो भी ट्रेड लेते हैं वहाँ पास एसएल क्या है, लगाना तो है ही नहीं, केवल एसएल को वॉच करना है, वॉच करना है, एसएल लगाना नहीं है वहाँ पास। इसलिए यहाँ पास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये टाइम फ्रेम भी, जो कि यहाँ पास मैं आपके यहाँ पास लाइव दिखा पा रहा हूँ कि आप देखें और खुद समझें कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो कहानी निफ्टी की समझ गए होंगे कि टाइम फ्रेम वाली भी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि टाइम फ्रेम को लेके चलना है या फिर नहीं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 530 का स्तर टूट गया तो वहाँ पर जो है पुट की रणनीति बन गई। ऐसा नहीं है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का जिक्र मैं हर बार इसलिए करता हूँ क्योंकि कई बार मार्केट ऐसा करता है कि आपका जो एसएल होता है उस एसएल को तुरंत तोड़ तो देता है, वापिस मार्केट रिकवर हो जाती है। लेकिन वही टाइम फ्रेम में यदि हम चलेंगे तो वह एसएल टूट तो जाता है, लेकिन टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो वो टाइम फ्रेम के हिसाब से वापिस से उसी जगह पाया जाता है जहाँ पे पहले मार्केट वहाँ पर काम करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के चलने की जरूरत है। अब यहाँ पर मैं निफ्टी की लेवल की चर्चा करूँ टुमारो की एक्सपायरी के लिहाज से, तो ध्यान रखिएगा कि निफ्टी का जो लेवल दिखाई दे रहा है वह लेवल क्या है, 25,000, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 25,500 सॉरी 25,620 रुपये का, ध्यान रखिएगा 25,620 रुपये का ये लेवल दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का टुमारो की एक्सपायरी के लिहाज से। अब निफ्टी की क्लोजिंग की चर्चा करें तो क्लोजिंग कहाँ देखने को मिल रही है, 25,574 रुपये की यहाँ पर क्लोजिंग निफ्टी 50 की देखने को मिल रही है। मतलब क्या है कि हमारा लेवल ऊपर दिखाई दे रहा है, निफ्टी की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। मतलब कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही आप पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं। पुट की रणनीति के साथ तब तक बने रहेंगे जब तक निफ्टी आपको 25,620 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है। आपको बैंक निफ्टी के समय हमने बताया था कि बताऊंगा कि कहानी क्या है। बैंक निफ्टी में आपने देखा कि पुट की रणनीति बन रही है, निफ्टी में देखा पुट की रणनीति बन रही है, और अभी जब सेंसेक्स का बताऊंगा तो वहां पास भी आप देखेंगे तो वहां भी पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी। आज मार्केट ने क्या दिखाया, तेजी दिखाया, तेजी के साथ सारे लोगों को ललचाया। कल की एक्सपायरी को मद्देनजर रखते हुए सारे लोग क्या सोचे कि कल एक्सपायरी है, कल भी ये तेजी कंटिन्यू बरकरार रहेगी, कॉल की रणनीति के साथ बैठे होंगे, कई लोगों की पोजीशंस कैरी होगी। उन सारे लोग क्या हो जाएंगे, आज की मार्केट में कल की एक्सपायरी में सारे लोग ट्रेप हो जाएंगे। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी की चाल में जो है फंसते हुए दिखाई देंगे। एग्जैक्ट निफ्टी की मैं चर्चा करूं तो एग्जैक्ट निफ्टी का तो चर्चा किया ही नहीं हूं अभी तक आपके समझ। एग्जैक्ट निफ्टी फिलहाल मैं चर्चा के लिए आपको बता दूं कि गिफ्ट निफ्टी बयां कर रही है कि कल तकरीबन हम 40 से 50 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। एग्जैक्ट निफ्टी क्या बयां कर रही है, गिफ्ट निफ्टी क्या बयां कर रही है कि तकरीबन 30-40 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। हमारा लेवल क्या बयां कर रहा है,
बैंक निफ्टी में भी पुट खरीदो मार्केट ओपन होने के साथ, निफ्टी में भी पुट खरीदो मार्केट ओपन होने के साथ। और अभी जब सेंसेक्स का लेवल रखूंगा तो वहां पास भी आप देखेंगे, वहां पास भी आपको दिखेगा कि पुट खरीदो मार्केट के ओपन होने के साथ ही। पुट की कहानी कंटिन्यू बरकरार रहेगी। और गिफ्ट निफ्टी भी प्री ओपनिंग सेशंस को गैप डाउन ओपन के साथ ही शुरुआत होने के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि मैं डाउ जोन्स की चर्चा करूं तो डाउ जोन्स पे भले ही तेजी देखने को मिल रही होगी आपको अमेरिकी मार्केट के ऊपर में कि 200 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिल रही होगी, लेकिन कल का जो शुरुआत होगा वो गैप डाउन ओपन के साथ ही शुरुआत होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इंट्राडे में आप ट्रेड लें, बेहतर है। मैं हर रोज आपके समझ जो है लेबल लेकर के आ जाता हूँ, लेबल रख देता हूँ। उस लेबल के जरिए जब आपको हर रोज एक फ्रेश लेबल देखने को मिल ही रही है, एक नया लेबल देखने को मिल ही रहा है, तो पोजीशंस को कैरी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि नहीं। तो इस बात को यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो यहाँ पास पुट की रणनीति मार्केट ओपन होने के साथ ही कंटिन्यू बरकरार रहेगी। निफ्टी से जो है हम टारगेट की अपेक्षा करेंगे कि 25,400 रुपये का ये हमें पहला टारगेट को दिखाएगी। तकरीबन 200 पॉइंट की मोमेंटम तो एक्सपायरी के दिन हम अपेक्षा करते ही हैं निफ्टी से कि कम से कम 200 पॉइंट की मोमेंटम जो है यहाँ पर दिखा दे निफ्टी 50। ज़्यादा यदि मोमेंटम की उम्मीद होगी मार्केट से तो हम 25,300 के टारगेट के लिए भी वेट करेंगे। एक एक्सपायरी की अच्छी खासी तगड़ी मोमेंटम भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये तो हो गई निफ्टी की पुट की रणनीति की चर्चा। लेकिन जैसा कि हर बार बताता हूँ कि कॉल की रणनीति तभी संभव है जब ये लेवल टूटता हुआ दिखाई दे। 25,620 रुपये का लेवल आपके समक्ष हमने रखा है। 25,620 के स्तर को यदि निफ्टी 50 तोड़ देता है, इसके ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ भी दिखाई देता है, तो आप पुट की रणनीति को अवॉइड कर देना, कॉल की रणनीति के साथ चले जाना, सी की रणनीति के साथ। अब मार्केट में हम तेजी की अपेक्षा करेंगे 25,800 के आसपास में, कि तकरीबन 25,800 25,900 के आसपास जो है निफ्टी ऊपरी स्तर पे निकलता हुआ दिखाई देगा। कल की एक्सपायरी में एक जबरदस्त तेजी या फिर गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो हो गई निफ्टी की भी कहानी, एक्सपायरी की कहानी हमने समाप्त कर दिया। यदि लेवल और हमारे जो समझाने का तरीका है, बताने का जो तरीका है, जिस तरीके से मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ, वो कैसे लगते हैं, समझ में आती है या नहीं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा ताकि उस पर भी सुधार कर सकूं, है ना। अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में भी 2 दिनों से आपने देखा कि कोई बड़ी मोमेंटम यहाँ पर लौटते हुए दिखाई नहीं दी है फिलहाल। और आज तो सेंसेक्स के ऊपर में उतनी बड़ी मोमेंटम देखने को नहीं मिली है, तो हम सेंसेक्स से भी उम्मीद करेंगे कि टुमारो की कम से कम सेंसेक्स के ऊपर में 800 पॉइंट की रैली लौटते हुए दिखाई देगी। कम से कम कितनी? 800 पॉइंट की रैली जो है लौटते हुए दिखाई दे सकती है। यस्टरडे की चर्चा करूं तो आपने देखा कि सेंसेक्स के ऊपर में हमने यस्टरडे नाइट को, आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से आप सभी को क्या बताया था कि सेंसेक्स में 83,320 रुपये का यही लेवल हमने रखा था आपके लिए सेंसेक्स के ऊपर में कि 83,320 रुपये का लेवल है। 83,320 के निचले स्तर पे जब तक दिखाई देगी मार्केट पे गिरावट लौटेगी, 83,320 के ऊपरी स्तर पे जब तक दिखाई देगी मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस की यदि मैं लो की चर्चा करूं सेंसेक्स की, तो आप यहां पर देखेंगे कि 83,197 रुपये का लो लगता हुआ दिखाई दिया था। कितने का लगा? 83,197 रुपये का। राउंड फिगर में ले ले, 3 पॉइंट को और जोड़ देते हैं तो 83,200 रुपये का हो जाता है। मोटा मोटी यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन 123 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस दिखाई दे रही है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम वाला कैंडल है। यहाँ पास आप देखेंगे तो आपको कैंडल दिखाई दे रही होगी। इस लाइन को आप देखें तो इस लाइन को आपको दिखाई दे रहा होगा कि 83,400 रुपये का भाव आपको दिखाई दे रहा है। कितने का? 83,400 रुपये का। जितने भी कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स को आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिर्फ दिखाई देगा कि मार्केट ओपन हुई, कॉल की रणनीति बनी, क्योंकि क्लोजिंग जो है तकरीबन 83,400 के आसपास में पहले कैंडल की होते हुए दिखाई दी। दूसरे कैंडल को यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दूसरा कैंडल दिखाई दे रहा होगा। सॉरी, यहाँ पास
दूसरे कैंडल को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा कैंडल रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा। इस कैंडल्स को भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि तकरीबन तकरीबन जिस तेजी को हमने मार्केट को शुरू होते हुए देखा, वापस से जब मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटी, 5 मिनट के अंदर फिर से गिरावट लौटी, तो इस गिरावट का लो क्या था, इस गिरावट का लो क्या था, मैं यहाँ पर माउस के कर्सर को यदि रख देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तकरीबन तकरीबन 300 के आसपास में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि तकरीबन तकरीबन 300 के आसपास में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पर कैंडल जो है अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया था। अब यहाँ पर कहानी को समझेंगे। सबसे पहले कहानी समझना काफ़ी आवश्यक है। 83,320 रुपये का ये हमारा लेवल था। लो कितने का लगा? लो लगा 83,197 रुपये का लो लगा सेंसेक्स के ऊपर में। और ये जो कैंडल्स की क्लोजिंग थी दूसरी वाली कैंडल की, रेड कैंडल की, वो तकरीबन 300 रुपये के आसपास की वहाँ पास क्लोजिंग देखने को मिली थी। वहीं पास मार्केट जो है ठहरता हुआ दिखाई दिया था। अब यहाँ पास एक चीज़ नोट करेंगे आप, क्योंकि अभी जो बताने जा रहा हूँ ये केवल उन लोगों को फ़ायदा होगा जो लोग वीडियोस को कंटिन्यू बिना स्किप किए हुए देखते होंगे। अभी उनको कहानी पता चल जाएगी, उनको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में जो लेवल मैं प्रोवाइड करता हूँ उस लेवल की मेंटेनेंस कैसे होती है, वो भी पता चल जाएगी। लेकिन जो लोग वीडियोस को स्किप करके देखते होंगे तो ये जो पार्ट अभी बताने जा रहा हूँ वो हमेशा के लिए उनकी स्किप हो जाएगी। लेकिन आप समझ लो क्या है इसकी कहानी। हमने देखा बैंक निफ्टी में कॉल की रणनीति बन गई, निफ्टी में देखा कॉल की रणनीति बन गई। अब यहाँ पर सेकेंड दौर था कि सेंसेक्स में ये कॉल की रणनीति नहीं पुट की रणनीति बन रही थी। सेकेंड कैंडल में क्या बोला कि आपके लेवल के निचले स्तर पे, ये तो 320 का लेवल रखा ना, मार्केट क्लोज कहाँ हुआ 300 रुपये के स्तर पे। मतलब कि वहां पास क्या था, मार्केट को क्या करना था, पुट खरीदना था, पी खरीदना था। लेकिन हम वहां पास पुट नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि विषय है 3 का, एक बैंक निफ्टी का, दूसरा निफ्टी का, तीसरा सेंसेक्स का। ये 3 का बात है। हमने 3 का लेवल आपको प्रोवाइड किया, इधर 2 है इधर 1 है। जब 3 में से 2 की संख्या आपको भारी दिखाई दे, जैसे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी इन दोनों का जो है आपको वहां पर दिखाई दिया कि पुट की रणनीति नहीं बनी है, लेवल के ऊपर ही मार्केट दिखाई दिया है, तो इसको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे कि जब बैंक निफ्टी और निफ्टी में तेजी दिख ही रही है तो एकलौता सेंसेक्स में क्या गिरावट गहराते हुए दिखाई देगी? कौन से एंगल से गिरावट लाएगी? ये तो संभव है ही नहीं। हम ऐसा मान के जरूर चल सकते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स में तेजी दिख रही है तो बैंक निफ्टी में गिरावट दिख सकती है, या फिर हम ऐसा देख करके चल सकते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में यदि तेजी दिख रही है तो निफ्टी में गिरावट दिख सकती है। लेकिन सेंसेक्स में जस्ट अपोजिट वर्क करता हुआ दिखाई नहीं देता है। यदि बैंक निफ्टी और निफ्टी भाग रही है तो जाहिर सी बात है कि सेंसेक्स का ये सेल वहां पर यदि लेवल नीचे जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंसेक्स भी बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ ही चलता हुआ दिखाई देगा। यदि उन दोनों में तेजी दिख रही है तो सेंसेक्स में भी हमें तेजी देखने को मिलेगी और उस पर भी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा बाउंडर नहीं है। तीसरे कैंडल को ही आप देखेंगे। तीसरा कैंडल कौन सा? ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा तीसरा कैंडल ग्रीन कलर का फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैंडल। इस कैंडल को आप देखेंगे तो इस कैंडल की क्लोजिंग फिर से कहाँ हो गई? 83,320 के ऊपरी स्तर पे हो गई। जो हमारा लेवल था 83,320 रुपये का, इसके ऊपरी स्तर पे इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई। मतलब कि चंद सेकंड में जो पुट की रणनीति बनी थी वो कॉल में तब्दील हो गई। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में कॉल की रणनीति कंटिन्यू कायम थी, इसलिए सेंसेक्स के ऊपर भी ये कंटिन्यू जो है वहां पास पुट की जगह पे कॉल की रणनीति में बदलता हुआ दिखाई दिया, इस लेवल के ऊपरी स्तर पे जाता हुआ दिखाई दिया। इसलिए हमने पूरे दिन मार्केट में क्या देखा? तेजी की रैली लौटते हुए देखा, तेजी के साथ कामकाज होते हुए देखा। तो इस तरीके की कहानी बनती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग केवल लेवल को देख लेते हैं, पूरी जानकारी समझना काफ़ी टफ होता है।
और मैं धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को बताता भी हूँ टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारे लोगों को कि एसेल हिट हुआ है, लेकिन हम उस एसेल को हिट मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते, वहाँ पास एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज आपको यहाँ पास हमने एक्सप्लेन कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि ये जिस तरीके से हमने आप सभी को एक्सप्लेन किया है कैसा लगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे कुछ और एक्सप्लेन कर सकूँ। आपका कमेंट ही नेक्स्ट लेवल की जो है एक्सप्लेन का कारण बनेगा, और नहीं तो यहाँ पास मैं स्किप करूँगा, लेवल ही केवल प्रोवाइड करके चला जाऊँगा। अब सेंसेक्स की लेवल की चर्चा करें टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, तो ध्यान रखिएगा 83,650 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है टुमारो मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। क्लोजिंग की चर्चा करें तो 83,535 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि फिर से क्या कहानी बन रही है, पुट की कहानी बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि हमारा लेवल ऊपर दिखाई दे रहा है और सेंसेक्स की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर पुट की रणनीति बन रही है, बैंक निफ्टी में भी पुट की रणनीति, निफ्टी में भी पुट की रणनीति, सेंसेक्स में भी क्या बन रही है, पुट की रणनीति बन रही है। तो मार्केट के ओपन होने के साथ ही आपको देखना सिर्फ ये है कि क्या सेंसेक्स का भाव 83,650 के निचले स्तर पे दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। जब तक 83,650 के निचले स्तर पे सेंसेक्स आप सभी को दिखाई दे रहा है, आंख बंद करके हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, पी की रणनीति के साथ, और मार्केट में अपेक्षा करेंगे कि 83,100 रुपये ये हमें पहला टारगेट को दिखाएगी। दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे, 82,700 रुपये तक जो है सेंसेक्स आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगा। तकरीबन 800 से 900 पॉइंट की गिरावट तो संभव दिखाई देती है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। ये तो हो गई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत लंबा लंबा टारगेट देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा टारगेट देते हैं। अरे भाई, टारगेट देता हूं तो टारगेट अचीव भी होते हुए दिखाई देते हैं, और ना अचीव हो तो क्या हमारे घर से क्या लेकर के जा रहा है। लेकिन मार्केट पे मोमेंटम कभी भी बढ़ी आ सकती है ना। पहला टारगेट तो छोटा ही होता है, आप पहला टारगेट ही लेकर के चलो, दूसरा क्यों लेकर के चलते हो। मैं दूसरा टारगेट इसलिए रख देता हूं ताकि मार्केट पे जब अच्छी खासी मोमेंटम आएगी तो हमारे दूसरे टारगेट के करीब जाएगी, है ना। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जैसे ही 83,650 का स्तर टूट जाएगा तो हम पुट की रणनीति को अवॉइड कर देंगे, कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि 83,650 के स्तर के टूट भर जाने से काम नहीं चलेगा। इसके ऊपरी स्तर पे कम से कम सेंसेक्स को 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देना होगा। जैसे ही सेंसेक्स आपको 83,650 के ऊपरी स्तर पे 5 मिनट भी टिकता हुआ दिखाई देता है, आंख बंद करके पुट की रणनीति को अवॉइड करेंगे, कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे और टारगेट लेकर के चलेंगे सेंसेक्स के ऊपर में। 84,000 रुपये का ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 84,400 84,600 रुपये के तकरीबन जो है सेंसेक्स आप सभी को ऊपरी स्तर पे निकलता हुआ दिखाई देगा। एक जबरदस्त मोमेंटम जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकती है, निफ्टी के ऊपर भी, बैंक निफ्टी के ऊपर भी और सेंसेक्स के ऊपर भी। बहुत ही सिंपल सी कहानी हमने क्रिएट कर दिया। 83,650 के निचले स्तर पे जब तक मार्केट आपको दिखाई दे, पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। 83,650 का स्तर यदि टूट जाता है, 5 मिनट की समय व्यतीत कर लेती है, तो हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा, क्योंकि मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता। थैंक यू, बाय बाय।